नाज़रीन में यूक्रेन और रूस की जंग बढ़ती जा रही है और अमेरिका इसमें यूक्रेन की भरपूर मदद कर रहा है और दूसरी तरफ चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ रूस की मदद का इंदिया दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि ये अमेरिका ही है जो रूस को मजबूर कर रहा है कि तीसरी जंग की जानिब जाए। इस सिलसिले में रूस ने एक फार्मूला दिया है जो दुनिया को जंग से बचाने के लिए है। पुतिन ने कहा है कि अगर मेरे फार्मूले पर अमल किया जाए तो इस आलमी जंग से बचने के इम्कानात रोशन हो सकते हैं। वो फार्मूला क्या है ये आगे चलकर बताया जाएगा, लेकिन इससे कबल कि हम मजीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। नाज़रीन मामला ये है कि दुनिया में जब भी कोई आलमी जंग होती है तो उसका मुहर्रिक हमेशा बड़ी ताकतें ही बनी हैं। इससे पहले दुनिया में आलमी जंगें हो चुकी हैं जो 1914 और 1940 में हुई हैं और उनमें भी पहली जंग में हिटलर और दूसरी जंग में अमेरिका का भरपूर दखल था। और अब यूक्रेन और रूस की जंग के बारे में भी यही तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये भी आलमी जंग में तब्दील हो रही है। प्यारे दोस्तों, मलेशिया के महातीर मोहम्मद जो आलमी सियासत पर एक गहरी नजर रखते हैं, इन्होंने तो अपने मुल्क को वार्निंग दी है कि साजो सामान और राशन इकट्ठा कर लें, इसलिए कि इस जंग के बाद राशन नापैद हो जाएगा और कहत साली का खतरा बढ़ जाएगा। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आलमी जंग अलामती तौर पर शुरू हो चुकी है। मामला ये है कि बड़ी ताकतों के साथ कई एक छोटे ममालिक भी जुड़े होते हैं और जब बड़ी ताकतों की जंग किसी के साथ होती है तो इन छोटे मुल्कों को भी मजबूर कर दिया जाता है कि वो भी बड़ी ताकतों का साथ दें, इसलिए कि ये मुल्क बड़ी ताकतों से इमदाद लेते हैं और उनके ज़ेरे नगी होते हैं। ये बड़ी ताकतें इनको इमदाद देकर इसके बदले में अपने मुतालबात मनवाती है और इनसे अपने मकसद हासिल करने के लिए कोशिश रहती है और इनसे जंग की सूरत में अड्डे भी मांगे जाते हैं ताकि दूसरे मुल्कों पर वहां से हमले किए जा सके। इस तरह एक आलमी जंग का नक्शा बनता है और इस वक्त भी तीन ताकतें रूस, चीन और अमेरिका आमने सामने आ चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, अब मामला ये है कि असल शरारत की जड़ अमेरिका है। वो इसलिए कि चीन का ताइवान के साथ इशू हो तो उसमें अमेरिका अंगड़ाई लेता है और ताइवान को मदद देता है और चीन के खिलाफ उकसाता है। दूसरी तरफ कोरिया और जापान है तो यहाँ भी अमेरिका मुदाखलत करता है और जापान का साथ देता है कोरिया के खिलाफ। इसी तरह यूक्रेन और रूस है और अब इनके दरमियान भी जंग जारी है तो अमेरिका यूक्रेन के साथ खड़ा हो चुका है और इसकी मदद कर रहा है। इस तरह एक एशियन ग्रुप बना हुआ है जिनमें चीन, रूस और ईरान है और इसके साथ शुमाली कोरिया भी इनके साथ खड़ा है। इसके साथ जब भी हम गौर करते हैं और जमीनी हकाइक का जायजा लेते हैं तो हर जगह अमेरिकी मुदाखलत दिखाई देती है। इसका साफ मतलब यही है कि अमेरिका बिला वजह दुनिया का बाप बनने की कोशिश करता है। तुम मगरबी दुनिया के बासी हो, अपने मुल्क को संभालो, तुम्हें क्या तकलीफ है कि हर मुल्क में जाकर पंगे करो। नाज़रीन, चीन और रूस ने बारहा अमेरिका से कहा है कि हमारे मसलों में टांगे ना फंसाओ, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। इसको असल में ये पता है कि इसकी ताकत कम हो रही है और चीन सुपर पावर बनने जा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि एशिया में इसकी मनापली कम ना हो, इसका रोब और दबदबा कायम रहे। लेकिन चीन और रूस इसकी राह में रुकावट है और अमेरिकी मुदाखलत को खत्म करने के लिए कोशिश है। रूस ने भी कहा है कि अगर किसी ने भी यूक्रेन की मदद की तो उसको ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें भी याद रखेंगी। इसलिए कहा जा रहा है कि आलमी जंग का खतरा बढ़ रहा है और अब जो रूस के सिक्योरिटी इदारे मेलारूफ ने एक फार्मूला दिया है और कहा है कि अगर दुनिया चाहती है कि इस आलमी जंग के खतरे को कम किया जाए तो हमारे साथ ताउन करना पड़ेगा और अगर हमारी ये तजवीज मान ली जाती है तो इस आलमी जंग को रोका जा सकता है। कौमी सलामती के सदर ने कहा है कि हम जो यूक्रेन से हासिल करना चाहते हैं उसकी राह में नेटो और अमेरिका हायल हो चुके हैं। अगर ये पीछे हो जाए तो हम यूक्रेन के साथ अपने मामलात हल कर सकते हैं और कोई भी रुकावट पैदा ना करें। और इसके साथ इन्होंने कहा है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को अगर ये शक हो कि रूस नाकाम हो जाएगा तो भी इनको इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, इसमें हार जीत होती रहती है। अगर रूस जंग हार भी जाता है तो इसका मसला है और अगर यूक्रेन जंग जीत जाता है तो भी इसका मसला है। मगरबी ताकतें इसमें मुदाखलत ना करे तो आलमी जंग को रोका जा सकता है। नाज़रीन, इन्होंने ये भी कहा है कि रूस एक बड़ी ताकत है और इसके इर्द गिर्द नेटो और अमेरिका के इत्तेहादियों ने हसार बनाया हुआ है और रूस इस हसार को तोड़ने की पूरी सलाहियत रखता है और यही हसार असल में जंग का पेश खैमा है। अगर नेटो रूस के इर्द गिर्द से ये हसार खत्म करेंगे तो ये जंग रुक सकती है और अगर इन्होंने अपनी मुदाखलत जारी रखी तो जंग के इम्कानात बढ़ते जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ चीन और ताइवान के दरमियान भी कशीदगी पाई जाती है और चीन ने ताइवान के खिलाफ और दूसरी तरफ भारत के खिलाफ भी चीन अपनी चौकियां बना रहा है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए
और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह निगहबान।